Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 6 student subject science. आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है जो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ थोड़ा रीड किया था। आज हम कुछ एक्स्ट्रा और रीड करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका होमवर्क यानी कि जो PDF है आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो आप सभी उसका होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आपको किस डेट में करना है, तो आप जिस डेट में आपको होमवर्क मिलता है आपको उसी डेट को राइट करना है। ओके, और उसमें आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और बाकी के जो डेट्स हैं, ठीक है, उन्हें आपको राइट नहीं करना कि जो संडे वगैरह जो भी आपको छोड़ देना है। आपको जब जिस डेट में मिलता है उस डेट में आपको वर्क करना है। तो आपको जो वर्क मैंने दिया था उसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर था, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन था। उसमें जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था ना, आर ह्यूमन हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। ठीक है, तो देखो ह्यूमन जो होते हैं ना वो तीनों टाइप्स के होते हैं। कुछ हर्बीवर्स होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं। ठीक है, बट इसमें और पूछा है मतलब मुझे ना, और तो हम इसमें क्या बोलेंगे, ओमनिवर्स बोलेंगे। तो इसमें आंसर कर देना ओमनिवर्स। ठीक है, मैंने यस करवाया, उसको हटा के ओमनिवर्स कर देना। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकंड चैप्टर है उसका हम पॉइंट देख रहे थे मिनरल्स। ठीक है, विटामिन हो चुके हैं हमारे और अब हम देखते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। तो चलो लेट अस स्टार्ट कवर द बुक एंड रीड विद मी। Okay, let us start. Minerals are nutrients that contain certain elements. All of them perform particular function in our body. They are required by our body in small quantity. यानी जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। ये भी हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। इन द डाइट ऑफ द मेंटेन गुड हेल्थ, इन द डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ देयर डिफिशेंसीज आवर डाइट आल्सो लीड्स टू डिफिशिएंसी डिजीज। यानी कि अगर हमारी जो डाइट है यानी हमारी जो फूड हम टेक करते हैं उसमें अगर मिनरल्स की कुछ कमी रह जाती है या फिर मिनरल्स हम शामिल नहीं करते हैं तो ये इससे हमें हमारी बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी डिजीज़ होने का खतरा रहता है ना। तो टेबल नंबर 2 है, 2.2 में आपको मिनरल्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ विटामिन्स के बारे में। ओके, चलो नेक्स्ट। ये जो टेबल है 2.1 सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स है ना, यानी कि मिनरल से पहले हमने जब विटामिन्स के बारे में देखा था तो हम देखते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो होती है आपकी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर जो आप है मैंने ली, ठीक है, इन विटामिन के बारे में देखोगे। देखो विटामिन ए जो होती है उसका सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और डिफरेंस डिजीज क्या होती है। ठीक है, तो विटामिन ए के सोर्स है मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट, है ना, कॉड लिवर, ऑयल, टमाटोज, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल ना। और इम्पोर्टेंस क्या है विटामिन ए का? ठीक है, ये होता है नॉर्मल ग्रोथ एंड कीप ऑफ आइज ना एंड स्किन हेल्थी। आपको बिल्कुल ध्यान रखना आइज। ठीक है, आइज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए को देखो इससे क्या होता है, इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विच इज़ द इनेबिलिटी ऑफ द सीन इन द डिम लाइट। ठीक है, यानी कि इसमें जो ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस को रतूंधी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो रात में है हमें आंखों के सामने कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा अंधेरा सो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है कि विटामिन जो ए है इम्पोर्टेंट किसके लिए है? आइज के लिए, है ना। और अगर हम विटामिन ए के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम हमारे फूड में शामिल नहीं करते हैं तो हमें इससे रिलेटेड ब्लाइंडनेस से रिलेटेड हमें क्या हो जाती है, डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स। देखो बी को कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्योंकि बी में हमें काफ़ी सारी विटामिन होती है जैसे B1, B2, B3 और B12, है ना। तो अब हम देखते हैं B1 यानी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1। तो B1 जो विटामिन होती है वो सी फूड, मीट, ठीक है, और पीज वगैरह, ठीक है, इनसे ये हमारे सोर्सेज हैं। एंड इम्पोर्टेंस क्या है B1 का? B1 का इम्पोर्टेंस है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। और आपको पता है B1 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी, ठीक है, विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नर्वस यानी दिमाग, है ना, माइंड में होता है नर्वस सिस्टम, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 है। ठीक है, वो उसके सोर्सेज क्या हैं? ईस्ट है, एग्स है, मीट, पीच है फॉर हेल्थी स्किन एंड ग्रोथ, है ना, एंड स्किन
डिजीज आर द रिलेटेड ग्रोथ, है ना। नेक्स्ट विटामिन B3 है, ठीक है, इससे पैराग्राफ डिजीज होने का खतरा होता है, सोर्सेज आप देख लेना। नेक्स्ट विटामिन B12, ठीक है, B12 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो सोर्सेज तो ये हैं इसके, और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स यानी RBC, यानी कि विटामिन जो B12 होता है वो आपके क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर RBC को इंक्रीज करता है, यानी ब्लड को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब ब्लड आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ब्लड की कमी है इट मीन्स B12 की कमी है आपको, ओके। काइंड ऑफ एनीमिया, आप देखो डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया को हिंदी में एनीमिया बोलते हैं, और ठीक है, इससे क्या हमारे ब्लड सेल्स में कमी आती है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन C, ठीक है। विटामिन जो C है उससे हमें, उसकी कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। ये देखो स्कर्वी इन विच जम्स स्वेल्स एंड द ब्लीड, ठीक है, यानी कि स्कर्वी क्या होता है, हमारे दांतों में मतलब ब्लीडिंग वगैरह जो होती है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या है, विटामिन C में आपको ध्यान रखना है कि आपको जितने भी खट्टे वाले जो फ्रूट्स हैं उनको, वो आपको सोर्सेज में काम में लेना है। नेक्स्ट विटामिन D है, ये जो आप समझते ही हैं इंपॉर्टेंट है। विटामिन D कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, और कुछ सोर्सेज और होते हैं जिनसे भी विटामिन D को लिया जा सकता है, वो है जैसे मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर, ओके। और विटामिन जो D है इसकी डिफिशियंसी से हमें रिकेट्स रोग होता है, इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट। रिकेट्स मतलब, रिकेट्स में क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है ना वो कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, आउट ऑफ शेप, है ना, या फिर उसकी शेप हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जो रिकेट्स जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। फिर हम बात करते हैं के बारे में, तो के जो है विटामिन के, ये ग्रीन वेजिटेबल वगैरह इनसे मिलती है। और क्या विटामिन जो के है वो क्या काम करती है, एक्सेसिव ब्लड फ्रॉम बाउंड, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो, जैसे मान लीजिए कोई हमारे बॉडी के पार्ट्स में कुछ कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने में कौन मदद करता है, विटामिन के, ठीक है, जिसको क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉटिंग मतलब हमारा जो रक्त का जो ब्लड जो बंद हो जाता है ना रुकना, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। तो यानी कि विटामिन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो जिसको विटामिन के की कमी है, तो उसके जो ब्लड है वो क्या ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। आपको चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड क्या होगा, ज़्यादा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी विटामिन है हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल नंबर 2.2 जो कि है मिनरल्स के लिए, ठीक है। अब मिनरल्स में क्या क्या होते हैं, देखो मिनरल्स तो आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, यानी जो हमें अर्थ के अंदर पाए जाते हैं वो सभी मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आप देखो सोर्सेज तो आप देख लेना इनको, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, जो कि एनीमिया किससे होता है, एनीमिया B12 से होता है, ठीक है। तो B12 जो होता है ना, B12 मीन्स आयरन ही होता है, आयरन की गोली होती है ना वो B12 की गोली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम, तो कैल्शियम में देखो, कैल्शियम कमी से आपको पता है हड्डियाँ, ठीक है, वीक हो जाती है। हड्डियाँ किसके बनती हैं, हमारी जो बोन्स है वो सब कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और कैल्शियम कमी होगी तो जो ये क्या होगा, वीक होगा क्या, बोन्स। नेक्स्ट है फास्फोरस है, ठीक है, वही सेम। पोटेशियम है, ठीक है, ये मसल्स वीकनेस है, यानी हमारी मसल्स इससे क्या होती है, वीक होती है, तो इनकी ठीक है, ये इनके सोर्सेज हैं। सोडियम है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन अगर हम नहीं खाते हैं, ये यूज़ नहीं करते हैं तो हमें गैटोर डिजीज होने गैटर। नेक्स्ट है फ्लोरीन, ठीक है, तो डेंटल कैरिज, यानी कि इससे हमारे दांतों के खराब होने का खतरा होता है। तो ये जो टेबल 2.1 है, 2.2 है, इनको आप अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके आने वाली क्लास जो है 7th 8 9 10 जो सब के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो एक बार इन दोनों को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाटर, ठीक है। वाटर की क्या है, देखो वाटर से क्या है, वाटर हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है, देखो वाटर मेक्स अप द ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी हमारे बॉडी का जितना भी वेट है उसका 70% क्या होता है, वाटर होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सम water lies in space between the cell. Also water constitutes to the liquid part of the plasma of the blood. Life process cannot occur without water. यानी वाटर जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वाटर के जो है हमारी लाइफ का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो
कंप्लीट नहीं हो सकता। और हमारे बॉडी का जो 70% जो वेट है वो सिर्फ वाटर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो वाटर है हमारे लिए क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में कौन मदद करता है, वाटर मदद करता है। ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, है ना। और हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको थ्रो आउट करने के लिए भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। इट कलेक्ट्स वेस्टेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में कुछ बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये क्या कलेक्ट करता है एंड रिमूव करता है। ठीक है, यूरिन के जरिए या फिर स्वेट एंड पसीने के जरिए। ओके, दिस इज द कोल्ड बाय द एवोपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन। और ये क्या करता है, एवोपरेशन होता रहता है, मतलब जैसे हमारे पसीना बाहर निकलता है वो एवोपरेट होता है। इससे क्या है, यू लूज ए लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा पानी का यूज करते हैं एवरी डे, और लूज भी करते हैं उसको, मतलब कमी करते हैं। एज यू ब्रीथ, सांस लेने में देखो, अगर हम सांस लेते हैं उसमें भी हम पानी का यूज कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि जो आपकी जो एयर है वो अंदर जाएगी, अंदर गीली होकर बाहर आएगी, तो इट मीन्स अंदर से पानी की कमी हो रही है। पसीना है ना। और क्राई मतलब चिल्लाने में, गेट रेडी फॉर योर पैसेज, अबाउट हाफ ऑफ दिस वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर इन द फूड यू ईट। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेंस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होता है, बहुत क्वांटिटी में वाटर्स होता है, जैसे ग्रेप्स है टोटली वाटर है ना, एंड वाटर एंड शुगर होता है। एंड एग्जाम्पल्स कंटेंस 80% वाटर। आल्सो water is added to many food items while cooking to the others half in the replaced। when you drink liquid most of the people 6-8 glass of the water are liquid, यानी जो वाटर जो है हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें रोज़ 6 से 8 ग्लास जो वाटर है वो हमें यूज करना तो कंपलसरी है। ठीक है, एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन आपको देखे होंगे, सो ड्रिंक इनफ वाटर टू रिप्लेस बाय द वाटर दे लूज थ्रू स्वेटिंग, है ना। यानी कि एथलीट और स्पोर्ट्समैन होते हैं, खेलते हैं, तो बार बार क्या है उनको पसीना आता है, इसलिए वो क्या है ज़्यादा पानी का लॉस करते हैं और उनको ज़्यादा पानी पीते हैं। इवन थो वाट इज द विटल फॉर आवर बॉडी, वाटर डज नॉट प्रोवाइड योर एनर्जी एनी एनर्जी, यानी वाटर हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता, बट हमारे बॉडी सिस्टम को प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इट ओनली सर्व्स एज सॉल्वेंट इन विच आता है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में हम कल देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।